everything changes. आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है और आपके पास ऑप्शन है कि आप बैलगाड़ी में जा सकते हैं जिससे आपको पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। ऑब्वियसली आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई खर्च नहीं आएगा। बट आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम खर्च करें, थोड़ा सा पैसा खर्च करें और एक मोटर गाड़ी वाला जा रहा था और उसको आपने थोड़े से पैसे दिए और उस डेस्टिनेशन को जहाँ पे आपको 10 दिन लग रहे थे, एक दिन में आपको वो पहुँचा देता है, तो आप किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली आप सेकंड वाले चॉइस को चूज करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म में, कम समय में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे अपने लिए वर्क करा सकते हैं और उसको कैसे मैक्सिमम फेज में ले जाके उसको मोनेटाइज करा सकते हैं और उसको कम समय में अपने लिए वर्क करा सकते हैं। तो हेलो एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके इस चैनल पे आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि अपने इन्वेस्टमेंट को आप किस स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट करें सो डैट आपका वेरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे गोल्स आपके अचीव हो। तो आइए आज बात करते हैं कि इसको हम किस स्ट्रेटजी के साथ अचीव कर सकते हैं। देखिए, कैलकुलेशंस से पहले और इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, देयर आर इन नंबर ऑफ वेज टू ट्रेड इन्वेस्ट इन द मार्केट, और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके प्रोसेस, आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपके साइकोलॉजी, आपके लक पे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोसेस की अभी हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं वो एक स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है। ये दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी जिसको कि अगर आप फॉलो करें, और ये ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इस प्रोसेस को फॉलो करके बहुत ही जल्दी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को, फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को अगर फॉलो किया जाए तो आने वाले 10 साल 15 साल में जो गोल आप अचीव कर सकते थे, उस गोल को आप आने वाले 3 साल 5 साल में आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, मैंने इसको पर्सनली बहुत ट्रेड किया है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और ये बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रहा है। तो ये स्ट्रेटजी है 50-30-20 रूल, यानी कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 50% इन इन्वेस्टमेंट, 30% इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, 20% इन डेरिवेटिव्स। अब देखिए, बात ये आती है कि हम 50-30-20 डिस्ट्रीब्यूट तो कर लेंगे, बट इसमें क्वेश्चन अगेन ये आता है कि उसका एलोकेशन करने के बाद, जो परसेंटेज वाइज एलोकेशन है, उस एलोकेशन के करने के बाद भी हमें किस तरीके से, किस सेक्टर, किस स्टॉक और किस स्ट्रेटजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसकी बात अभी हम करने वाले हैं। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है 50, 30 and 20. 50 has to be for investment. The 30 is for short term trading and 20% into derivatives trading. देखिए, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग दो तरीके से किया जा सकता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं कि 50-30-20 में सबसे पहले टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट का हम क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को हम सेक्टर में, ऐसा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट करने से हमारा गोल ये होना चाहिए, हमारा जो इंटेंशन है वो ये होना चाहिए कि आने वाले 2 से 3 साल में जो ये पैसा है ये डबल हो जाएगा। देखिए, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। जैसे अभी आपने देखा होगा पहले कि हमने अदानी गैस को रिकमेंड किया था, हमने टाटा एलेक्सी को रिकमेंड किया था, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में, साल भर में डबल नहीं हुए हैं, वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो गया। यस, अब ये बहुत ईजी टास्क नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रिसर्च होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, जो आपके लिए ऑब्वियसली फाइनेंशियल करती है। तो हम बात करते हैं कि इसको हम
किस तरीके से कर सकते हैं। पहले 50% को तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहले 50% को कि ये 50% को हम कैसे और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो सकता है, अब हमें 2 से 3 साल में अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कराना है, तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। देखिए, पहला हो सकता है कि इन्वेस्ट इनटू ग्रोथ स्टोरी। देखिए, इन्वेस्ट इनटू ग्रोथ स्टोरी कहने से मेरा क्या मतलब है कि इन्वेस्ट इनटू ग्रोथ स्टोरी का मतलब है कि आपको आज के टाइम में क्या लगता है कि अभी कौन सा सेक्टर है जहां पे ग्रोथ स्टोरी बहुत ही लंबा चलने वाली है, या जहां पे ग्रोथ स्टोरी बहुत ही फास्ट चल रही है। देखिए, आज के डेट की हम बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितने ऑटो एंसिलरीज है उनमें स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। अभी जैसे गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि आने वाले कुछ एक साल में जो गैस सिलेंडर का सिस्टम है अराउंड द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, उसको हम क्या करेंगे कि पाइपलाइन के द्वारा हम उस गैस को सप्लाई करेंगे, यानी कि आने वाले कुछ एक सालों में ये होने ही वाला है। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन सी कंपनीज है जो कि इस काम को करती है, और जो भी कंपनी इस काम को करती है उनका ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस रहने वाला है। जैसे हमारे केस में हमने सजेस्ट किया था अदानी गैस को, और अदानी गैस आपने देखा है कि 135 रुपये से 1080 रुपया, यानी कि लगभग 8 गुना का ग्रोथ इसने सिर्फ और सिर्फ साल भर में दे दिया है। अब दूसरा आता है, हम कर सकते हैं कि इन्वेस्ट इन साइक्लिक बिजनेस। देखिए, साइक्लिक बिजनेस से ये मतलब है कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि साइक्लिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कमोडिटी। अब देखिए, कमोडिटी से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, उनका एक साइकिल होता है, वो हमेशा परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो स्टील सेक्टर, अब देखिए टाटा स्टील का ग्रोथ कितना ज़बरदस्त रहा है, हिंडाल्को का ग्रोथ कितना ज़बरदस्त रहा है। तो ऐसे भी थीम्स हो सकते हैं जहाँ पे कि आपको फंडामेंटली और टेक्निकली भी आपको ये लग रहा है कि यहाँ से इसका ग्रोथ आने वाले 2 साल 3 साल में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो वैसे स्टॉक्स में आप पैसे लगा सकते हैं। तो वहाँ पे आपका पैसा ऑलमोस्ट, हमारा इंटेंशन है, और आपका पैसा ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना हो सकता है। अब तीसरी चीज़ आती है कि आप तीसरी कर सकते हैं कि इन्वेस्ट इन थीमेटिक सेक्टर। अब देखिए, थीमेटिक सेक्टर का क्या मतलब है? थीमेटिक सेक्टर का मतलब है कि अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी ले तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। अब अभी देखिए कि अभी जैसे कि हमने बात किया कि अभी बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज रहने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो वो क्या है कि वो ज़माना चेंज हो रहा है, चीज़ें अब एडॉप्टेबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो रही है, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी उसका ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होगा। वैसे ही अगर हम थीम की बात करें तो अभी जो भी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जितनी कंपनीज है, जितने कॉर्पोरेट्स हैं, उनका ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने दिया था अदानी ग्रीन्स। अदानी ग्रीन्स को देखिए कितना ट्रिमेंडस रिटर्न दिया है। तो ऐसे स्टॉक, ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे को ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करा सकते हैं। तो जो फर्स्ट 50% आपका जो एलोकेशन है, उस पैसे को हमें ऐसे जगह करना है जहाँ पे कि आपको ये एक्सपेक्टेशन रखना है कि 2-3 ईयर्स में आपका पैसा कम से कम डबल हो जाए, दोगुना हो जाए। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको रखनी पड़ेगी। अब आते हैं 30% पे कि 30% पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि किसी का पोर्टफोलियो का साइज है 50 लाख का, किसी के पोर्टफोलियो का साइज है 5 लाख का, किसी के पोर्टफोलियो का साइज है 1 करोड़ का। अब जो बंदा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लगाएगा या 50 लाख लगाएगा, वो ये सोचेगा कि यार अगर मुझे सिर्फ 50 लाख इन्वेस्टमेंट करके और अगले 10 साल के लिए वेट करना है, तो इसमें एक एडवाइज़र की क्या ज़रूरत है, या फिर इसमें तो बहुत कुछ करने को है नहीं। और ऐसे तो बहुत सारे बिजनेसेस भी है और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहाँ पे कि अगर मैं इस तरीके का स्ट्रैटेजी, इस तरीके का पेशेंस दिखाऊं तो मुझे वहाँ भी पैसे मेरे बनेंगे, वहाँ भी मुझे पैसे मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि आप पैसे अपना जो आपका 30% का एलोकेशन है उसको आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में, लेट्स से फ्रॉम द
डे 1 to 4 to 6 वीक्स आप कैसे उस पैसे को ग्रो करा सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 30% को। देखिए 30% पैसे को आप कहाँ कहाँ और किस तरीके से एलोकेट करा सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट या एक्टिव ट्रेडिंग, एक्टिव इन्वेस्टमेंट। अब इस एक्टिव इन्वेस्टमेंट को हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। देखिए पहला तरीका हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से मेरा क्या मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने किसी भी स्टॉक को खरीदा, लेट्स से कि एक दिन के लिए खरीदा, इंट्राडे के लिए भी हो सकता है, एक हफ्ते के लिए भी हो सकता है, 2-4 हफ्ते के लिए भी हो सकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, पर्टिकुलर स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म के मोमेंट को आप गेन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपने किसी स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो वो 1-2 महीना चलेगा, फिर वो 1-2 महीना कंसोलिडेट करेगा, वो साइडवेज रहेगा, उसमें कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी। तो अब सारे पैसे को अगर हम वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे, हमारे पोर्टफोलियो पे वो एक अच्छा ROI नहीं आएगा। तो उसके लिए जरूरी है, और शॉर्ट टर्म जो आपके नीड्स हैं, लेट्स से कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको शॉर्ट टर्म में अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि इसी एक्टिव ट्रेडिंग को करने का तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग को आप ऐसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि कोई सा भी स्टॉक, चाहे वो इंडेक्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, लेट्स से कि कोई स्टॉक ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है या कोई स्टॉक नीचे से चढ़ता हुआ जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि जहां पे उसके ट्रेंड में रिवर्सल आएगा, यानी कि कोई स्टॉक नीचे ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को रुकेगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिवर्स करेगा। तो जहां पे वो रिवर्स करेगा वेरी शॉर्ट टर्म में, तो उस शॉर्ट टर्म के मोमेंट को लेने के लिए, शॉर्ट टर्म के मोमेंट को गेन करने के लिए आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। और वो ट्रेडिंग आपका 1 दिन से लेके 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक हो सकता है, और वहां पे इजीली आपको 10 to 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि अब स्विंग ट्रेडिंग के अलावा क्या कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि जब मार्केट ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ, यानी कि मार्केट में बुल रन है, तब तो आप बाई करके पैसा बनाएंगे। बहुत टाइम ऐसा आएगा कि आपने 50% जहां पैसा लगाया है वहां पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट तो आपने कर दिया, कुछ टाइम तक वो ग्रो भी किया, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि 2 साल 3 साल तक ऐसा भी होता है कि मार्केट एक रेंज में रहता है, एक ट्रेंड में रहता है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि ट्रेंड में होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आता है। फिर आप क्या करेंगे, ना ही तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, और जो बाकी का 30% है अगर आपने बाइंग करके आप पैसा बनाना चाहोगे तो आपका पैसा ही नहीं बनेगा। तो वी हैव अनदर ऑप्शन कि हम स्टॉक को शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, यानी कि स्टॉक को पहले बेचेंगे बाद में खरीदेंगे। और ये 2 तरीके से 3 तरीके से किया जा सकता है। आप कैसे कर सकते हैं, आप स्टॉक को इंट्राडे में भी बेच सकते हैं, नीचे आया खरीद सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म में, फ्यूचर्स में आप उसको बेच सकते हैं फिर खरीद सकते हैं, यानी कि मार्केट ऊपर जाए तो भी पैसा आपका बनेगा, नीचे जाएगा तो भी आपका पैसा बनेगा। अब इससे 2 चीजें हुई, एक तो जो आपने 50% पैसा जो आपने पोर्टफोलियो में लगा रखा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपका वो पोर्टफोलियो हेज हो गया कि अगर मार्केट मंदी में रही, मार्केट में फॉल आया, तो उस फॉल के टाइम भी आपका पैसा बन रहा है। और शॉर्ट टर्म में जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है, शॉर्ट टर्म में जो भी आपके गोल्स है, जिस पर्पस के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था कि मुझे कुछ मंथली क्वार्टरली रिटर्न चाहिए, तो वो रिटर्न भी आप वहां से निकाल सकते हैं। तो आप स्विंग ट्रेडिंग के बाद क्या कर सकते हैं कि आप सेल या फिर बाई दोनों करके आप पैसे बना सकते हैं। बाई भी कर सकते हैं, लॉन्ग करके भी बना सकते हैं, शॉर्ट करके भी बना सकते हैं, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेडिंग करके आप पैसा बना सकते हैं। यानी कि 50% आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, 30% को आपने ट्रेडिंग में लगा दिया, और वो स्विंग ट्रेडिंग से कर सकते हैं, लॉन्ग से कर सकते हैं, शॉर्ट से कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे 20% पैसे को कैसे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अभी बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। पहले बात कर लेते हैं कि उस 20% पैसे को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट एलोकेशन ऑफ मनी, दैट इज 20%। अब इस 20% को हमें कहां पे करना है, डेरिवेटिव्स में करना है, जिसको हम
FNO बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। अब देखिए, हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आप हमेशा बात करते हो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नीड्स हो सकते हैं, सभी के अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, और दिस इज़ वन ऑफ द वे टू ट्रेड, दिस इज़ वन ऑफ द वे टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, राइट। और ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों के पर्पस को सॉल्व करने के लिए है जो ये चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रो करे और शॉर्ट टर्म में मुझे उससे इनकम भी आती रही, तो उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। अब इस 20% डेरिवेटिव्स, देखिए डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि डेरिवेटिव्स में बेसिकली आपको आप ये समझ लीजिए कि आप अपने कैपिटल के एप्रिसिएशन के लिए आप काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि आपने जो 50% पैसा रखा है, मार्केट लेट्स से फॉर एग्जांपल 2000 अगर आप बात करो 2016 से लेके 2020 तक, जब कोविड नहीं आया था, तब तक मार्केट ऑलमोस्ट, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 2-3 हज़ार पॉइंट के ही रेंज में था 4 साल तक। अब 4 साल तक मार्केट सिर्फ 3000 पॉइंट के ही रेंज में था, यानी कि उसमें कोई मोमेंट ही नहीं आया। HUL 2008 से लेके 2015 तक 8 साल तक कोई उसमें मोमेंट ही नहीं था। रिलायंस 2009 से लेकर 2015 तक कोई मोमेंट ही नहीं था। यानी कि ऐसे ऐसे जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें भी 5 साल, 7 साल, 8 साल के लिए कोई मोमेंट ही नहीं होता है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को वहाँ पे पार्क करके रखा है तो वो कोई परफॉर्म ही नहीं देगा। तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है आपका 50% पैसा, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप 30% में लगाइए, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लगाइए। और उस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी क्योंकि आपने 30% लगाया है और वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ आप बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, और वो भी आप छोटे से अमाउंट में कर रहे हैं। तो अब जो बाकी का 20% पैसा है उसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहिए जहाँ पे कि यस देयर इज द रिस्क, वहां पे आपको थोड़ा सा रिस्क होगा, बट देयर इज अ चांस कि वहां पे आपके कैपिटल पे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। कभी 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। इंट्राडे में भी आपको 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स का अप्रिसिएशन मिल सकता है। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि इंट्राडे में एक दिन में 15%, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, ये कैसे हो सकता है? यस, हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, इसकी बात हम अभी करते हैं। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो का साइज क्या है। ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर 2 लाख से 1 लाख से स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो इस सेगमेंट में काम नहीं कर सकता है, और वो उनके लिए रिकमेंडेड भी नहीं है कि वो इस सेगमेंट में काम करे। बट जिनका पोर्टफोलियो साइज 5 लाख एंड अबव है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, 25 लाख है, तो ये सारे सेगमेंट्स में वो काम कर सकते हैं। अब अच्छा, उसके अलावा अगर आप किसी एडवाइजर के साथ आप काम कर रहे हैं तो इस तीनों में से किसी एक सिंगल सेगमेंट में भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, और आपके रिस्क एपेटाइट, आपके टाइम होरिजन, आपके साइकोलॉजी, आपका इमोशन, आपका करेज, आपके पेशेंस, आपके प्रोसेस, उस पे ये डिपेंड करता है। और ये किसी के लिए स्ट्रेटजी सूटेबल हो सकता है, किसी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। तो ये परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपके लिए सूटेबल है, गो फॉर इट। आपके लिए सूटेबल नहीं है, डोंट गो फॉर इट। और आपको लगता है कि इस तीनों में से मेरे लिए कोई एक स्ट्रेटजी सूटेबल है, तो आप उस एक स्ट्रेटजी के साथ भी आप जा सकते हैं। तो 20% में क्या होगा कि हम डेरिवेटिव्स में काम करेंगे। डेरिवेटिव्स में काम करने का मतलब ये है कि छोटे से पैसे को आप छोटे टाइम में बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो करा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें जो भी ट्रेडिंग करेंगे शॉर्ट टर्म में, या तो आप फ्यूचर में करेंगे या फिर आप ऑप्शंस में करेंगे। देखिए, फ्यूचर का सिंपल सा मतलब है कि आप जब कैश सेगमेंट में काम करते हैं तो आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का सामान है, 100 रुपया देते हैं, फिर आप उसको खरीदते हैं और आप उसको होल्ड करते हैं। फ्यूचर में क्या होता है कि वहां पे आप मार्जिन पे काम करते हैं, आप कुछ एक पैसा देते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर आपको कैश में रिलायंस को खरीदना है, अभी 2000 का रिलायंस है, आपके अकाउंट में 2000 रुपया है, आपने 2000 रुपया दिया और एक रिलायंस खरीद लिया, वो कैश सेगमेंट में होता है। फ्यूचर में क्या होता है कि आपको लॉट में काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी ये 2000 का है रिलायंस के एक लॉट में 500 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 505 के आसपास है। मैं आपको समझाने के लिए 500 का कैलकुलेशन ले रहा हूँ कि 500 एक लॉट में है, यानी कि 500 इंटू 2000, 10 लाख टोटल उसकी वैल्यू हो गई। अब 10 लाख के
सामान को खरीदने के लिए अगर आप फ्यूचर में खरीदेंगे तो आपको कुछ एक मार्जिन देना पड़ेगा, कुछ एक परसेंटेज। वो मार्जिन स्टॉक टू स्टॉक होता है, वो 25% से लेकर 40%, 50% हो सकता है। रिलायंस के केस में एग्जाम्पल की 25% है, यानी कि अगर आपके पास अब 2.5 लाख रुपया है तो आप 10 लाख का रिलायंस आप बाई कर सकते हो, यानी कि आप 500 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो। वही कैश में खरीदने के लिए आपको पूरा का पूरा 10 लाख चाहिए था होल्ड करने के लिए। इंट्राडे में वहाँ भी आप मार्जिन में काम कर सकते हो, बट आप यहाँ पे रिलायंस को खरीदने के लिए आपको सिर्फ मार्जिन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि मार्केट हमेशा ट्रेंड में नहीं होता है। अभी तो पिछले 1 साल से मार्केट ऊपर जा रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग पैसे बना रहे हैं। बट सपोज कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट निगेटिव है, फिर वहाँ पे आप बाई करके कैसे पैसा बनेंगे? आप बाई करके पैसा नहीं बना सकते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, जब हम फ्यूचर में काम करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं रिलायंस का लेता हूँ, तो हम रिलायंस को खरीदेंगे नहीं, हम उसको पहले बेच देंगे। यानी कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी अप्रैल सीरीज चल रहा है। अप्रैल में मैंने क्या किया कि मैंने 1 लॉट बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जब उसका प्राइस 2000 था तब मैंने उसको बेच दिया। आने वाले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में इसका प्राइस आ गया 1800 रुपये। अब ये जो 1800 रुपये आया, यानी कि जो 200 रुपये का डिफरेंस आया, 200 इंटू, और ये लॉट साइज कितने का था? ये था 500 का, यानी कि टोटल आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी कि मार्केट नीचे आ रही थी, स्टॉक नीचे आ रहा था, तो भी आपको प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए आपको फ्यूचर एक पोर्टफोलियो का एक पार्ट आपको फ्यूचर में भी करना है। सिंस ये 20% एलोकेशन क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे इतने कम पैसे में मैं इतना लॉट साइज ले सकता हूँ और प्रॉफिट भी इतना डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर मैं 20% एलोकेशन क्यों कर रहा हूँ? 20% एलोकेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रिस्क भी उतना ही है। जितना आपका प्रॉफिट है उतना ही रिस्क भी है, उतना लॉस भी होते हैं। क्यों लॉस होते हैं? लेट्स से कि आपने 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि आप पोजिशनल कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म जो भी कर रहे हैं, तो आप कोई स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आपका अगर स्टॉप लॉस कट गया तो आप कैश में करते तो 10 लेते, 20 लेते, 100 लेते। अब यहाँ पे आपकी मजबूरी है क्योंकि ये लॉट साइज में है, तो आपको 500 क्वांटिटी में ही काम करना पड़ेगा। तो यानी कि आपका रिस्क कंपैरेटिवली जो कैश सेगमेंट है उससे यहाँ पे आपका ज़्यादा है। तो इसलिए आप 20% ही हम एलोकेट करेंगे और इस एलोकेशन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं, इसका एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा यही है कि मार्केट प्लस हो या माइनस हो, आपका पैसा बनेगा इफ यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड, और वो ट्रेंड आपके फेवर में गया तो। अब आते हैं कि ऑप्शंस में आप इसको कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, सिंपली ऑप्शंस का मतलब होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट लॉन्ग दोनों आपको मैंने बता दिया। अब आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शंस में आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के बारे में जानना है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूं। अब क्योंकि अब यहाँ पे मैं ऑप्शंस और फ्यूचर आपको समझाऊंगा तो फिर उसके लिए तो पूरा का पूरा दिन चाहिए। तो अब हम ऑप्शंस में आते हैं। तो ऑप्शंस में क्या होता है, आपके पास एक फैसिलिटी होती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए प्रीमियम देना होता है। ऑप्शंस में फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अभी मैंने अगर आपने मेरे ग्रुप में होंगे तो आपको अपडेट्स में मिले होंगे कि 2nd वीक ऑफ अप्रैल से मार्केट बहुत ज़बरदस्त तेज भागने वाली है और यहाँ से 1000 पॉइंट का रैली आपको मार्केट में मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि ऑप्शंस में क्या होता है या फ्यूचर में क्या होता है कि आप इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप निफ्टी को भी खरीद सकते हैं, निफ्टी को भी बेच सकते हैं। उसके 2 तरीके होते हैं, आप उसको फ्यूचर में खरीद सकते हैं या फिर उसको आप ऑप्शंस में कर सकते हैं। अगेन ऑप्शंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे स्पेशली ऑप्शंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मार्केट का लेवल अराउंड 14,900 के आसपास है, 14,900 के आसपास है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से 200-300 पॉइंट आगे चली जाएगी, यानी कि हो सकता है कि यहाँ से ये 15,300 चली जाएगी। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको फ्यूचर में खरीद सकता हूँ। अब निफ्टी अब फ्यूचर में है तो ये भी लॉट में होगा, जैसे रिलायंस लॉट साइज में था। अब आज के डेट में इसका लॉट साइज 75 का है।
अगस्त में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ कि अगस्त सीरीज से इसका भी जो साइज है वो कम हो जाएगा, 50 का रह जाएगा। अभी ये 75 है एक लॉट में, यानी कि क्वांटिटी एक लॉट अगर आप खरीदते हैं तो अभी 75 का है। अगस्त सीरीज से इसकी क्वांटिटी 50 हो जाएगी। तो आप ऑप्शंस में क्या होता है कि आप इंडेक्स को भी खरीद सकते हैं, स्टॉक को भी आप खरीद सकते हैं। ऑप्शंस में क्या है, 2 सेगमेंट होता है ऑप्शन में। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से आगे ऊपर जाएगी, मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है, तो आप इसके कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। इसको हम ऐसे CE से डिनोट करते हैं, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है तो आप पुट ऑप्शन लेते हैं, यानी कि आप पुट लेते हैं। यानी कि अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 14,900, 1500, 300 जाएगी, और अगर आपको ये लगता है कि मार्केट 14,900 से 14,500 आने वाली है तो उस केस में आप पुट लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम देना होता है। अब प्रीमियम क्या होता है, अगेन अगर आपको पता नहीं है तो इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो ऑप्शंस पे देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मार्केट अभी 14,900 पे है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट 15,300 आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा अगले हफ्ते कि क्योंकि मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऊपर जाएगा, तो 15,300 की कॉल लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मिल रही है 50 रुपए या 100 रुपए की। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने लेट्स से कि मैंने एक लॉट ले लिया। अब एक लॉट लेने की, एक लॉट में कितने क्वांटिटी है, 75 और 100 रुपए का है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कितना हो गया, 7500। अब मेरा जो मैक्सिमम रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क की मैं बात कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ 7500 है। यानी कि किसी भी केस में, किसी भी सूरत में 7500 से ज़्यादा का मेरा लॉस हो ही नहीं सकता है। अब इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है उस पर आते हैं। लेट्स से कि अभी ये 14,900 पे है और मार्केट आ गई 15,300 अगले हफ्ते। अब अगले हफ्ते अगर ये 15,300 आ गई तो देयर इज ए चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो 100 रुपया था, ये 100 रुपये की वैल्यू हो सकता है कि ये हो जाए 300 रुपए की। ये 300 रुपए का हो गया। अब और आपने ले कितना रखा था, 75, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो गई 22,500। यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट था 7500 का, वो हफ्ते भर के अंदर कितना बन गया, 22,500। यानी कि आपका रिस्क कितना था, मैक्सिमम 7500। और जब भी आप ऑप्शंस को बाई करते हैं, चाहे आपने कॉल लिया या पुट लिया, तो आपका रिस्क लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। जब आप फ्यूचर में काम करते हैं तो आपका रिस्क भी अनलिमिटेड होता है, आपका प्रॉफिट होने के चांसेस भी अनलिमिटेड होता है। ऑप्शंस में आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड होता है, प्रॉफिट होने के चांसेस अनलिमिटेड होते हैं। अब आता है कि ये तो हम सिर्फ ऑप्शन को बाई करने की बात कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत सारा टाइम होता है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि मार्केट 6 महीने, 3 महीने, साल भर मार्केट एक ही रेंज में रह जाता है, तो वहाँ पे हम ऑप्शंस को बेच भी सकते हैं। और ऑप्शन जब हम बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग। तो उसको भी बेच के, ऑप्शंस को बेच के भी आप पैसा बना सकते हैं। अभी अगर आपको समझ में ऑप्शन राइटिंग नहीं पता है तो उसके लिए आपको अलग वीडियो देखने की ज़रूरत है। यानी कि हमने क्या किया कि 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट वाले में हमें ऑलमोस्ट हमारा इंटेंशन है और हमारा टारगेट है कि हमारा पैसा डबल हो जाए, 2-3 साल में हमारा पैसा डबल हो जाए। जो 30% वाला था वो शॉर्ट टर्म आपके कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए था, आपके शॉर्ट टर्म नीड के लिए था, जिसको कि आप शॉर्ट टर्म में आप गेन कर सकते हैं। और 20% पैसा था जो आपका, लेट्स से कि आप जब ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस भी कटेंगे, आपको लॉस भी होगा, तो उसको भी ये कंपनसेट करेगा। साथ ही कम कैपिटल में आप ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। 2-3 साल, जब आपका 2-3 साल होगा तो आपका पैसा वहाँ से डबल होगा। यानी कि आपके कैपिटल पे ऑलमोस्ट कोई रिस्क नहीं है, बहुत ही मिनिमम रिस्क है। यानी कि आपका कैपिटल इंटैक्ट है, प्लस जो शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी आप कमाएंगे, और जो आपका छोटा मोटा कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। और ये जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए सूटेबल हो, ये किसी के लिए सूटेबल होगा, किसी के लिए नहीं होगा। बट अगर हम पोर्टफोलियो को, अगर एलोकेशन की बात करें और हम ये बात करें कि मैंने 100 रुपया लगाना है, तो उसका वन ऑफ द बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप 50
30 एंड 20 के रेशियो में अपने पोर्टफोलियो को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त पैसा जनरेट करके देगा। और आपको फ्यूचर ऑप्शंस राइटिंग इसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकता हूँ। और अब क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, मेरे लिए ये सूटेबल है, तो अब इसे हम करें कैसे। ऑब्वियसली ये हर कोई खुद से अपने DIY से में नहीं कर सकता है, डू इट योर सेल्फ तरीके से नहीं कर सकता है। तो अब आइए बात करते हैं कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये सारे फार्मूला स्ट्रेटजी हमने सुन ली, हमने बात कर ली, डिस्कस कर लिया, बट अब इसको करेंगे कैसे। देखिए अगेन इसको करने के 2 तरीके हैं, DIY डू इट योर सेल्फ। अगर आप जानते हैं तो इस प्रोसेस, इस स्ट्रेटजी को आप यूज कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा आपके ट्रेडिंग में, आपके इन्वेस्टमेंट में। और दूसरा तरीका है जो वर्ल्ड वाइड वेल नोन, वेल रिकग्नाइज्ड है, वो है हायर एन एडवाइज़र। एक एडवाइज़र की आप हेल्प लीजिए, वो आपके लिए इन सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिपेयर करेगा, आपके लिए एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आपको चाहिए वो लेके आएगा। जैसे हमारे केस में फ्लेंजल आपके लिए कर सकती है। और आप हमेशा हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप सब्सक्राइब तो कराते ही हैं, और हमेशा हमारे वीडियो को बढ़ चढ़ के प्यार देते हैं और इसको शेयर भी करते हैं। तो वैसा आप इस वीडियो के साथ भी करेंगे मुझे पता है, और आपको इसमें ज़रूर वैल्यू मिला होगा, और मिला है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए। और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के लिए अगर कुछ और दूसरा वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।